हे गाइस, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आई होप कि आपने पहले वाले लेक्चर्स देख लिए हैं और आपको इतनी समझ है कि आप कॉन्टिन्यूअस को समझते हैं, इंडेफिनिट समझते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले मैं बस थोड़ी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ गया मेरा। हाँ, ये। तो सबसे पहले मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब बतानी। देखो, अभी हम इसके पहले ही परफेक्ट पढ़ के आए। परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? ये सीखा था कि भाई अगर यहाँ पे हम खड़े हैं प्रेजेंट में, तो वो काम थोड़ी ही देर पहले हमने किया होता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने कहा था कि मैं चाय पी चुका हूँ, है ना, चाय पी चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता था कि अरे भाई बस अभी अभी, जब तुम बैठे हो ना, अभी अभी बस थोड़ी ही देर पहले मैंने ये काम किया था। लेकिन अगर हम वही समझे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, जो कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। और है ये कि इससे जस्ट पहले मैंने कोई काम शुरू किया था और वो काम अभी चल रहा है। जस्ट भी हो सकता है या थोड़ी और पहले की बात कर रहा होता है ना। जैसे मैं मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है, क्या समझने वाली है, कि हमें ये ध्यान देना कि 2 घंटे पहले मैंने शुरू किया था ये काम, और अभी मैं 2 घंटे से पहले तो कर ही रहा हूँ, तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। और इसके बाद वो काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा थोड़ी देर तक। तो मतलब परफेक्ट था और उसके साथ साथ अभी और भी आगे चलेगा, अभी और भी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है, और भी आगे कंटिन्यू होगा। इस वजह से इस टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखो कि सिंस और फॉर का भर भर के यूज होगा। सिंस और फॉर का यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और हम फॉर यूज करते हैं किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि हम सिंस को यूज करेंगे किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और अब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये समझो कि जैसे हाँ, कोई फिक्स टाइम है। मैंने कहा 2005, 2005। तो जो 2005 है ना, वो अपने आप में क्या है? फिक्स टाइम है। वो हमारा जो 2005 है, ये फिक्स टाइम है। मैंने कहा जनवरी, जनवरी हो गया, है ना। मैंने कहा मंडे, ये भी अपने आप में फिक्स टाइम है। मैंने कहा 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock। लेकिन जहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मेरा क्या है कहने का, जैसे मैंने कहा 2 days आ गया, 2 hours आ गया, ठीक है, या 2 weeks आ गया, है ना। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? 2 months हो सकता है, मंथ्स, 2 years हो सकता है। अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये एक समय काल को बता रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, एक टाइम की ड्यूरेशन को बता रहा है। और इसके लिए आप क्या यूज करोगे? फॉर यूज करोगे। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब जल्दी से मैं सेंटेंस आपको करवाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस देख रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस है यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पे आप हमें पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताना है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ भाई, सब्जेक्ट आएगा, लिख जाओ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब वही बात आ गई कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब में अभी हमने देखा था कि एक तो हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज हैव नहीं होता, हैज, आई थिंक मैंने पहले हैज हैव बता दिया, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? अब पता होगा जिस जिसके साथ हम हैज यूज करते थे, उसी के साथ हमें हैज बीन यूज करना है, और जिस जिसके साथ हम हैव यूज करते थे, उन्हीं के साथ हमें हैव बीन यूज करना है। तो हैव बीन किसके किसके साथ यूज करोगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, कोई प्लूरल आ गया, है ना, दे आ गया, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन का, है ना, हैव बीन का। और हैज बीन का किसके साथ यूज करेंगे? कोई सिंगुलर है,
कोई सिंगुलर है, किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, इन सभी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। चलो आज जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की इसमें आती है फॉर्म आईएनजी, जैसे कॉन्टिन्यूअस में आती थी वैसे यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक टाइम जरूर तुम्हें दिया होगा, कोई ना कोई टाइम दिया होगा, और इस टाइम को ही देखकर हम समझ जाते हैं कि ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि एक बात समझो मेरे ध्यान से, कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें भी लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रही है। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें भी लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है। तो दोनों में फर्क कैसे समझोगे, बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तुम्हें प्लस में क्या और दिया जाएगा, टाइम और दिया जाएगा। आई होप कितनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी से सारी इंक को इरेज करता हूँ और पेन सेलेक्ट करके दोबारा से हाँ यहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या समझा कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर तुम्हारे जो वर्ब आएगी उसमें क्या आएगी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हें फॉर या सिंस देखने को मिलेगा। हो सकता है बीच में अदर वर्ड्स भी आ जाए, इनके पहले कुछ अदर वर्ड्स भी आ जाए, ठीक है। फिर फॉर और सिंस देखने को मिलेगा, और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, अपना टाइम देखने को मिलेगा। चलो एक सेंटेंस मेरे पास है, मैं उसको जल्दी से लिखता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस कहता है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। अभी हमने देखा था जस्ट इसके पहले कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन। क्या यूज करते हैं, हैव बीन। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के बाद जस्ट, आई के बाद आएगा हैव और बीन। आई हैव बीन क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद करने के लिए क्या करते हैं, लर्न। लेकिन मैंने कहा आईएनजी आएगी तो लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग अपना पाठ, माय चैप्टर, माय चैप्टर। अब यहाँ पर आ गया टाइम, तो ऑब्जेक्ट भी लगा लिया हमने, और कोई शब्द है नहीं हमारे पास, ठीक है। कर्सर कहाँ चला जाता है यार, ये रहा, ठीक है। तो अदर, ये तो अदर वर्ड्स तो है नहीं हमारे पास। अब मेरे पास या तो फॉर या टाइम लगाना है, तो उसके लिए क्या लगाओगे। अब देखो यहाँ पे 2 घंटे से है, क्या है यहाँ पे, 2 घंटे से। अब 2 घंटे वही बात आ गई ना, 2 आवर्स। और 2 आवर्स के साथ मैंने बताया था ये क्या होता है, एक समय का ड्यूरेशन है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं होता तो क्या लगाते हैं, फॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा, चैप्टर फॉर, और फॉर के बाद क्या लगाओगे, 2 आवर्स। ओके। तो आई होप कि ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो एक मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, वो फिर आप लोग बनाना। हम 2 बजे से, या चलो मैं ही बता देता हूँ, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन की हैव बीन, हैव बीन। बहुत अच्छे, वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है, प्ले कर रहे हैं। क्या प्ले कर रहे हैं बताओ, क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। और क्रिकेट कितनी देर से, कब से, 2 बजे से। तो 2 बजे जब घड़ी होगी, जब यहाँ पे कोई घड़ी होगी, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बजे ना फिक्स टाइम होगा इस तरह का कोई, तो ये फिक्स टाइम है। तो ये इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। किसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस, और सिंस के बाद क्या हो जाएगा, कितने बजे से, 2 बजे से, 2 ओ क्लॉक, 2 ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे हमने सीखा कि पॉजिटिव को हमें कैसे करना है। अब हम सीखने वाले हैं अपना नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में सबसे पहले याद रखो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है, कि हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, ठीक है, या फिर हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन।
और उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा क्या आएगा, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड्स के बाद अदर वर्ड्स के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाए, फिर यहाँ पे फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, और फॉर या सिंस के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सेंटेंस जैसे कि कहता है कि मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ। तो आई हैव नॉट, क्योंकि आई के साथ हमें पता है ना हैव लगाते हैं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, कब से, 2 बजे से। तो 2 बजे ये समझ लो फिक्स टाइम होगा, है ना, 2 बजे फिक्स टाइम होगा। तो क्या लगाओगे, 2 बजे फिक्स टाइम होगा तो हम लगाएंगे सिंस, सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस कहता है, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला सेंटेंस कहता है कि ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो ये लड़की बैठी है और ये पाठ याद नहीं कर रही, बस बैठी है किताब लेके। तो दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, और गर्ल्स कई सारी हैं, एस लगा दिया है, गर्ल्स कर रही हैं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं। ठीक है, दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग, लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां तो अपना पाठ याद नहीं कर रही, तो उनके लिए देयर लगाएंगे। जैसे दे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ हम यूज करते हैं देयर। ठीक है, वैसे ही अपने के लिए यहाँ पे कई सारे जब लोग हों और उनके लिए अपना यूज करना हो तो देयर लगाओगे। तो यहाँ देयर लेसन्स, ठीक है, देयर लेसन्स। कब से नहीं याद कर रहे, सुबह से। तो सुबह तो भाई सुबह हुई होगी, है ना, सुबह क्या होगा, फिक्स टाइम हो जाएगा हमारा, फिक्स टाइम है एक, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसमें बस केवल इतना सा हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैज़ नॉट और नॉट बीच में आएगा, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते हैं कि इसके बाद नॉट लगाते थे, हैज़ के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैज़ जो नॉट होगा ना वो हैज़ और बीन के बीच में रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अगला हमारा है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप में पता होता है जिसका शुरुआत ही कहाँ से होती है, हमेशा क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाओगे हैज़, उसके बाद तुम्हारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, बीन। हैज़ की जगह हो सकता है हैव भी हो कभी कभी, है ना, तो बीन प्लस फिर क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगती है इसमें, आईएनजी, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, उसके बाद क्या आएगा, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं फटाफट। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, इस मकान में रह रहे हो। तो बताओ कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या, और तुम लगा है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही ढूंढना होता है, मेन काम तो सब्जेक्ट ढूंढना है। तो कौन रह रहा है, तुम, कौन लगा के हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो तुम के लिए क्या लगाओगे, हैव, हैव के बाद क्या आएगा, यू, और फिर बीन आएगा। यहाँ ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कहाँ घुस गया है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में। तो हैव यू, उसके बाद लगाएंगे बीन। तो हैव यू बीन, रहने के लिए क्या लगाते हैं, लिव, तो लिव के साथ हमें लगानी पड़ेगी आईएनजी, लिविंग इन दिस हाउस। आप कहाँ कब से, 1990, 1990 एकदम फिक्स टाइम है ना, बदला नहीं जा सकता, वो 1990 जब था तभी था। तो यहाँ पे फिक्स टाइम है, तो क्या लगाओगे, सिंस, सिंस 1990। ठीक, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। एक और कर लेते हैं, ठीक है, जैसे क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, क्या ये लड़कियां
2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले लड़कियां, ये लड़कियां, तो ये लड़कियां हमारा सब्जेक्ट है। लड़कियां कई सारी हैं तो हैव लगाओगे, हैव दीज गर्ल्स बीन। अच्छा, इसमें नॉट भी है। इसमें ये बात ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारा ये नहीं भी आया है, और ये तुम्हारा क्या है, इंटेरोगेटिव तो है ही, और इंटेरोगेटिव में भी क्या है, निगेटिव वर्ड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे नॉट कहाँ ले जाए हम, तो नॉट हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन, अब बीन आएगा। वैसे तो हम हैव दीज गर्ल्स बीन लगा देते, जैसा कि ऊपर वाले में किया हैव यू बीन, लेकिन यहाँ पर नॉट भी लगाया तो वो तुरंत ही सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर कभी भी देखते हो तो वहां पे नॉट जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन। फिर कह रहा है कि मचा रही क्या, शोर, शोर मचाना। तो शोर मचाने का मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। और कब से, सुबह 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए क्या लगाओगे, क्योंकि 2 घंटा तो कोई भी 2 घंटा हो सकता है, पता नहीं कौन सी 2 घंटे की बात हो रही। तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा था यस नो टाइप। रूल को याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, रूल याद रखना, इजी है, बाकी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। अब लास्ट रह गया है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में याद रखो, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा, हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ या हैव, प्लस क्या आएगा, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, फिर आता है मेन वर्ब की आईएनजी, और फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी के बाद, मेन वर्ब की आईएनजी के बाद तुम्हारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर फिर फॉर या सिंस, और उसके बाद फॉर या सिंस के बाद टाइम, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क। सुनीता 2 घंटे से क्या गा रही है, सुनीता 2 घंटे से क्या गा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड ढूंढना है, क्या, तो वाट, कौन गा रहा है, सुनीता, तो वाट हैज सुनीता, वाट हैज सुनीता, क्योंकि हमने हैज लगाया, हैज के बाद सब्जेक्ट लगाया, अभी क्या चाहिए, बीन, तो है वाट हैज सुनीता बीन, और फिर मेन वर्ब की आईएनजी मतलब सिंगिंग, मेन वर्ब क्या होगी, सिंग करना है ना। तो है वाट हैज सुनीता बीन सिंगिंग, और कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, तो इस वजह से पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। एक तुम्हारा सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस और करते हैं, ठीक है। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, ये चलो करते हैं। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, ठीक है, बुला रहा है। अच्छा, एक बात याद रखना, कौन वाले सेंटेंस में कौन को हम किसकी तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारा कौन जो होगा ना, यही सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ये सबसे आगे आएगा, मतलब यही तुम्हारा सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट पता ही नहीं तुम्हें कौन है, तो हु को ही हम एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं, और इसका जो फॉर्मेशन हो जाता है वो पॉजिटिव की तरह हो जाता है। तो हु हैज बीन कॉलिंग, हु हैज बीन कॉलिंग यू, और कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ तो हु लगा है, चलो ठीक है, यहाँ ये हु लगा है, हु के बाद तुमने हैज लगाया सर, ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट तो गायब है ना, जो कि हमारा सोचिए तो कुछ और करना है, ये नहीं चाहिए, कैसे करना है, ठीक है, चल रहा है ना, अरे चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ थे हम,
तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे अब तुम्हें दिमाग में आएगा कि यार भाई सब्जेक्ट क्या है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको याद रखना, ये सब्जेक्ट आगे चला गया है, वही हु को ही हम एज अ सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हु वाला सेंटेंस आए तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी तरह हो जाता है, पॉजिटिव की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में ही तुमने लिखा था कि हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को आगे रखते हैं और उसके बाद फिर हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब माई आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी आएगी, उसके बाद फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फॉर या सिंस और फिर उसके बाद टाइम आएगा। तो यहाँ अगर कुछ कुछ देखो तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेशन होता है ना। कि सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले तुम्हारा क्या आ गया, हु आ गया, सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हैज। तो इसका फॉर्मेशन बिल्कुल किसकी तरह होता है, कौन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका वो कहने को तो डब्ल्यू एस टाइप है, लेकिन होते कैसा है, उनका फॉर्मेशन जो होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव की तरह होता है, ठीक है। तो कौन वाले को जब भी डब्ल्यू एस टाइप में कौन वाला है तो उसका रूल ये मत लगाना, उसका दिमाग में ये रख लेना कि हु को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर देंगे और बाकी फॉर्मेशन किसकी तरह कर देंगे, पूरा पॉजिटिव की तरह, ठीक है। तो हु वालों पे जरा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे यहाँ पे। तो आई होप कि ये इतना ठीक लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा तो अरे लाइक करो, है ना, और शेयर करो इसको।